Hello student, today we will start English class 12th with Star, that is second book, supplementary book, lesson 2, The Tiger King, written by Kalki. Theme of the story, that is inevitable. It means there is no control on that. And the story is a good mix of supernatural humor and irony. Now, what are the characters? The Tiger King, that is the hero of the story, जिसे हम क्या बोल रहे हैं स्टोरी में, जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के. सेकेंड, चीफ एस्ट्रोलॉजर अरोआल फोर्टेलर, ओके, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं. अभी हम किसका फ्यूचर बताएंगे स्टोरी में? टाइगर किंग का. दुराई मीन्स चीफ लीडर. दीवान, अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ किंग, ओके. दुराई सानी, द वाइफ ऑफ द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर. ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को स्टोरी में दुराई सानी बोला है. Now, introduction. The Tiger King is a satire on the whimsical nature of the ruling class. It means, satire means play and whimsical means annoying way or unusual, okay? It gives us a funny portrait of a Indian king who resolved to kill 100 tigers in order to disprove the prophecy of an astrologer. What is the meaning of prophecy? A statement about what is going to happen in future. जो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर रहा है किसके लिए? टाइगर किंग के लिए, ओके. However, he misuses his power and position and goes on killing tiger to achieve his targets of killing 100 tiger. एस्ट्रोलॉजर जो प्रिडिक्ट करता है उसमें बताता है कि राजा को 100 टाइगर मारने हैं, ओके, टू किल द 100 टाइगर. एंड द टाइगर किंग हैज़ बिन मैजिकल फ्रॉम हिज बर्थ. हिज एरोगेंस टेक हिम ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द टाइगर किंग. यहाँ पे टाइगर किंग को मैजिकल क्यों बोला है हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे जब हमें अच्छे से समझ में आएगा. यस, एंड हिज एरोगेंस टेक हिम ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन. और जिससे कि उसे टारगेट मिला था 100 टाइगर को किल करने का, और इसके कारण क्या हो रहा था? टाइगर की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो रही थी. नाउ समरी. द स्टोरी बिगन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ किंग एज जिलानी, राजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. द स्टोरी इस टाइगर किंग, जिसे टाइगर किंग भी बोला जाता है और जो महाराजा है कहाँ का? प्रतिबंधपुरम का. As soon as he was born, astrologer had foretold that one day the tiger king would actually have to die. एक दिन टाइगर किंग मरेगा. A great miracle took place. The 10-day-old Jilani Jung Bahadur spoke very clearly. He told them that all those who were born would have to die one day. जब एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है कि टाइगर किंग एक दिन मरेगा, तो एक मिरेकल होता है जब राजा, जिसका नाम है जिलानी जंग बहादुर, हमने पढ़ा भी ऊपर कि जिलानी जंग बहादुर ही टाइगर किंग है, वही महाराजा प्रतिबंधपुरम है स्टोरी में, प्ले में हमारे. यस, तो क्या बोल रहे हैं, जब वो 10 डेज़ का था, जब एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर रहा था, तो वो 10 डेज़ का जिलानी जंग बहादुर स्पोक वेरी क्लियरली, बहुत क्लियरली बोलता है. यस, कि इसमें नया क्या है? एवरीवन who were born would have to die one day. जो भी बॉर्न होता है उसे एक ना एक दिन मरना है. इसमें न्यू क्या है? There was nothing new in that. There would be some sense if anyone could tell him the manner of his death. Everyone stood stern. An infant born just 10 days ago was talking in such a manner. The chief astrologer told the prince that he was born in the hour of bull. The bull and the tiger were enemies. Therefore, his death would come from the tiger. यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी इस दुनिया में आया उसे एक ना एक दिन डेथ मिलनी ही है. इसमें क्या नया है? जब वो 10 डेज़ का बेबी जिलानी जंग बहादुर एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि
इसमें क्या नया है, क्या कारण है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न बताइए। तब वो बोलता है कि द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द प्रिंस दैट ही वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ बुल। जिस आर में वो हुआ है वो क्या है, आर ऑफ बुल, एंड द बुल एंड द टाइगर वेयर एनिमीज। और बुल और टाइगर एक दूसरे के क्या हैं, एनिमीज। इसी कारण से उसकी डेथ किससे होगी, टाइगर से ही होगी। उसकी डेथ के पीछे का रीज़न कौन होगा, टाइगर। ओके When he was 20, the kingdom were handed over to him. जब वो 20 साल था तो उसे किंगडम मिल गया, वो वहाँ का क्या बन गया, महाराजा। द महाराजा किल हिज फर्स्ट टाइगर एंड बॉट इट टू शो टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर। जब अब महाराजा ने अपना पहला टाइगर को किल किया, यस, तो वो किसे दिखाने ले गया, एस्ट्रोलॉजर को। एंड द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही कुड किल 99 टाइगर बट ही वुड हैव टू बी अवेयर ऑफ द 100 टाइगर। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि 99 टाइगर तो तुम इजीली किल कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट है वो तुम्हारे रीज़न का डेथ हो सकता है। ओके Determined to prove the prophecy wrong, the king banned the killing of tiger in Pratibandhapuram. However, in the next 10 years, he himself killed 70 टाइगर्स। यहाँ पे बोल रहे हैं अब महाराजा को अपना टारगेट पूरा करना था, किलिंग ऑफ 100 टाइगर, यस। तो उसने क्या किया, बैन कर दिया कि हमारे महाराजा के थ्रोन में कोई भी टाइगर को किल नहीं करेगा except Maharaja. Okay, and determined to prove the prophecy wrong, the king banned the killing of tiger in Pratibandhapuram. In the next 10 years, he himself killed 70. और अगले 10 years में उसने कितने टाइगर्स मार चुका था, 70 टाइगर्स। ओके मतलब महाराजा ने 10 years तक 70 टाइगर किल कर दिया। नाउ वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर सेंट अ रिक्वेस्ट टू द किंग आस्किंग इफ़ ही कुड हंट अ टाइगर बट द किंग रिफ्यूज। अब वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर कुछ विजिट के लिए आता है, तो वो महाराजा से रिक्वेस्ट करता है कि आई वांट टू किल द टाइगर, तो किंग रिफ्यूज़ कर देता है उसे। दस ही आस्क्ड इफ़ ही कुड टेक अ फोटोग्राफ स्टैंडिंग ओवर द carcasses ऑफ अ टाइगर द किंग हैड शूट, ही वाज रिफ्यूज परमिशन अगेन। जब वो किंग से बोलता है कि ठीक है, क्या मैं कारकेसेस के सामने खड़े होकर एक फ़ोटोग्राफ ले सकता हूँ टाइगर के साथ। कारकेसेस मीन्स दैट बॉडी। ओके यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, टाइगर की। ओके ही वॉज रिफ्यूज परमिशन अगेंस्ट द सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर वॉज सो फ्यूरियस that the king stood in danger of losing his kingdom. अब ब्रिटिश ऑफिसर, फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री। अब ब्रिटिश ऑफिसर को जब महाराजा मना कर देता है तो क्या हो जाता है, ब्रिटिश ऑफिसर फ्यूरियस, वेरी एंग्री। तो किंग को क्या लगता है, नाउ द किंगडम इज इन डेंजर। टू पैसिफाई the officer, the king ordered 50 diamond ring from Calcutta for the Durai Sani, thinking that she would keep 1 or 2. क्या होता है, किंग ऑफिसर को, ब्रिटिश ऑफिसर को पैसिफाई मीन्स काम करना। ओके तो उसे काम करने के लिए क्या करता है, वो उसकी वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स, दुराई सानी जो कि ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ है, उसे ऑफ़र करता है और लगता है कि एक दो उसमें से रख के वो रिटर्न कर देगी। बट ही वॉज सरप्राइज व्हेन ही गॉट अ नोट ऑफ थैंक्स फॉर ऑल द रिंग्स। ही पेड 3 लाख रुपी फॉर द रिंग बट मैनेज टू सेव हिज किंगडम और दैट प्राइज। यहाँ पे बोलता है वो सरप्राइज हो जाता है जब उनका नोट ऑफ थैंक आता है और वो सारी रिंग्स दुराई सानी अपने पास रख लेती है जो कि ब्रिटिश ऑफिसर है, और महाराजा उसके लिए कितना रुपये पे करता है, 3 लाख रुपी। फिर भी महाराजा हैप्पी होता है, क्यों, क्योंकि उसका किंगडम बच गया होता है, managed to save the kingdom. Okay, after some times the king could not hunt tiger anymore in his own kingdom as they had been depleted. Now अब उसके किंगडम में सारे टाइगर क्या हो जाते हैं, डिप्लीट, मतलब अब उसके किंगडम में टाइगर एक भी नहीं बचा। Now what did the tiger king do to fulfill the tiger of killing 100 tiger? Thus, he married a girl from a royal family whose father, Ralum, housed a larger tiger population. In this way, he killed 99 tiger. Okay, क्या करता है महाराजा, अब उसके किंगडम में ख़त्म हो जाता है तो ऐसे किंगडम में की रानी से शादी करता है जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसी तरह वो अपना कितना टारगेट फील कर लेता है, 99 टाइगर।
Unfortunately, they could not find one more tiger. Last एक tiger बच जाता है. Okay? The Tiger King was depressed, but soon his gloom was dispelled by the happy news about the existence of one more tiger. अचानक से gloom means sad. Yes, and dispelled means disappear. अचानक से उसे न्यूज़ मिलती है कि एक टाइगर हमारे स्टेट में है. कैसे? आगे बढ़ते हैं. In his own state, a group of villagers thought a tiger was hiding near their hillside village as the ship began to disappear. जैसे शिप गायब होती जा रही थी हिल साइड से, तो उन्हें लगता है कि ये कौन कर रहा है? टाइगर. द किंग वॉज जॉयस एंड ऑर्डर दैट द एंटायर विलेज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस फॉर 3 years. किंग क्या करता है? विलेज में एग्जेम्प्ट कर देता है कि आप किसी को भी 3 साल तक टैक्स पे नहीं करना. लेकिन आगे, हाउएवर व्हेन द टाइगर डिड नॉट अपीयर एंड कुड नॉट बी फाउंड ही वॉज सो फ्यूरियस दैट ही डबल द लैंड टैक्स. लेकिन जब वो, क्योंकि वहाँ टाइगर एक्चुअली में था ही नहीं. यस, स्टोरी में बता रहा है कि फिर शिप डिसअपियर हो रही थी, तो उसे क्या लगा कि वहाँ टाइगर है, लेकिन एक्चुअली में नहीं था. हाउएवर व्हेन द टाइगर डिड नॉट अपीयर, और जब किंग को टाइगर नहीं मिलता तो फिर वो फ्यूरियस हो जाता है. फ्यूरियस मीन्स एंग्री हो जाता है, और क्या करता है? लैंड टैक्स अब डबल कर देता है. ओके, डबल दी लैंड टैक्स. Now, finally, the Diwan got an old tiger from the People's Park in Madras, hid it in his home, and then on the day before the hunt, left the tiger in the forest where the Maharaja would be hunting. क्या करता है उसका दीवान, महाराजा का दीवान क्या करता है? मद्रास के पार्क से टाइगर को लेकर आता है, और जिस दिन वो हंट करता है उसके एक दिन पहले जाकर कहाँ छोड़ देता है उसे? फॉरेस्ट में. ओके, नाउ the next day, the tiger ambled into the king's presence. Taking carefully aim, the king shot the animal, not realizing that he had missed it. और क्या होता है? जैसे ही राजा जाता है फॉरेस्ट में टाइगर को ढूंढने, तो उसे टाइगर मिल जाता है, और वो टाइगर किंग किसे टाइगर को शूट कर देता है. लेकिन उसे ये नहीं पता रहता कि उसका जो उसने शूट किया है टाइगर को, वो मिस्ड हो गया है. ओके, टेकिंग केयरफुली एम, द टाइगर शूट द एनिमल, नॉट रियलाइजिंग दैट ही हैड मिस्ड इट. द ओल्ड टाइगर फेंटेड इन शॉक व्हेन द बुलेट whizzed past him. Here whizzed means to move very quickly. तो क्या होता है? टाइगर को एक्चुअली में बुलेट नहीं लगती है. यस, लेकिन किंग को लगता है कि उसने टाइगर को मार दिया. और क्या होता है? जो टाइगर रहता है, वो ओल्ड टाइगर रहता है, वो फेंटेड हो जाता है. फेंटेड मीन्स अनकॉन्शियस. यस, बेहोश हो जाता है उस बुलेट की आवाज़ से जो उसके बाजू से बहुत तेज़ से निकलती है. ओके, द ओल्ड टाइगर फेंटेड इन शॉक व्हेन द बुलेट whizzed past him. ओके, द किंग laughed. The king laughed joyously, thinking he had killed his hunted tiger. When one of the hunters saw the tiger roll his eye in the confusion, he shot the beast but did not tell the king, as he did not want to lose his जॉब. क्या होता है कि द किंग लैफ जॉयसली थिंकिंग ही हैड किल्ड द 100. किंग को बहुत खुशी होती है कि उसने अपना टारगेट 100 टाइगर का फुलफिल कर लिया. बट जब वहाँ पे एक हंटर रहता है जो देखता है एक्चुअली में टाइगर अपनी हाइज रोल कर रहा है, और उसे लगता है कि ये ज़िंदा है, तो वो शूट कर देता है. शूट द बिस्ट, वो किसे किल कर देता है? टाइगर को. लेकिन ये बात किसे नहीं बताता? किंग को. क्यों? चाहिए किंग गुस्से में उससे जॉब ना ले ले. यस, डिड नॉट वांट टू लूज, और वो अपनी जॉब को लूज़ नहीं करना चाहता था. नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू मैटर्स ही हैड प्रीवियसली इग्नोर्ड. हिज सन्स 3rd birthday was being celebrated and he wanted to gift him something स्पेशल. क्या होता है? किंग का सन उसका कौन सा बर्थडे रहता है? 3rd बर्थडे, जो वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है. अब उसका पूरा ध्यान किस तरफ चला जाता है? टू सेलिब्रेट द सन्स बर्थडे. ओके, एंड ही सॉ अ बैडली carved wooden toy tiger
and decided that it was the perfect gift for his son. और उसे क्या लगता है कि ये सबसे अच्छा जो बैडली कार्व्ड वुडन टाइगर, मतलब वुडन का एक टाइगर, टॉय टाइगर दिखता है जो वुडन का होता है, जो लेकिन बहुत अच्छे से बना हुआ नहीं रहता, जैसे कि जो बहुत अच्छे कारपेंटर बनाते हैं वैसा नहीं था ये. ओके, बैडली कार्व था. Although it cost only 2 annas and a quarter, the shopkeeper knew he would be punished under the rules of emergency for quoting such a low price. अब राजा को वो पसंद आ जाता है और वो कितने का था, बस 2 annas and a quarter. लेकिन शॉपकीपर को पता है कि इतने कम का बोलूँगा तो राजा मुझे क्या कर देगा, पनिश करेगा. तो वो क्या करता है, therefore he told the king the wooden toy tiger cost 300 rupees. उस 2 and a quarter के टॉय के प्राइस को वो किंग को कितने में बताता है, 300 रुपीज़, कि ये टाइगर टॉय, वुडन टॉय टाइगर बहुत अच्छा है और ये इसका कॉस्ट कितना है, 300 रुपीज़. ओके, नाउ द टॉय हैड बीन मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर एंड had tiny slivers of wood standing up like quill all over it. First of all, I'll tell you slivers means a small pointed or thin piece of something. यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, wood की. Okay, quills means a large feather from the wind. Okay, जो कि यहाँ पे वो जो wooden toy tiger है उससे रिलेट बोल रहा है. Okay, while playing with his son, one of the quiver pierced the king's right hand, causing an infection which developed into a suppurating sore. यहाँ पे sore का मतलब क्या हो रहा है, painful. और suppurating means separate means जो क्या होता है कि वो टॉय टाइगर की एक फास किंग के उंगली में वुडन वो उसकी उंगली में लग जाती है और उससे क्या हो जाता है वहाँ पे सपोरेटिंग सोर, जैसे उंगली में कुछ डैमेज होता है क्या होता है, पीप से भर जाता है ना वो. ओके, ही हैड टू बी ऑपरेटेड ऑन but the king died during the surgery. While playing with his son, one of the quiver pierced the king had, causing an infection which developed into a suppurating sore. He had to be operated on. As the operation was successful, but the Maharaja dies. Thus, the astrologer prediction had come true as the king had died because of the 100 tiger. और इसी तरह एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन ट्रू हो जाता है क्या, कि किंग 100 टाइगर से मरेगा. एंड डेस्टिनी हैड अल्टीमेटली taken her revenge for all the senseless killing by the king. क्या होता है, वो बहुत सारे 99 टाइगर्स को मारता है तो उस सब का रिवेंज ये वुडन टॉय टाइगर ले लेता है. यस, एक्चुअली में पूरी स्टोरी में क्या होता है कि टाइगर किंग जब बॉर्न होता है तो ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि उसकी डेथ किससे होगी, टाइगर से. लेकिन क्या होता है जब वो बड़ा होता है तो उसे कितने टाइगर किल करने रहते हैं, 100. और एक्चुअली में वो कितने कर पाता है, 99. लास्ट टाइगर उससे मिस्ड हो जाता है, जो कि कौन करता है, उसका दीवान किल करता है. ओके, और उसे लगता है कि उसने अपना 100 टाइगर का किलिंग ऑफ 100 टाइगर टारगेट फुलफिल कर लिया, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं करता. और लास्ट में उसका रिवेंज कौन लेता है, जो वुडन टॉय टाइगर रहता है वो. यस, एंड इन दिस वे द स्टोरी completed. Now dear student, you have to write this summary on your copy. Okay, and I am giving you PDF file to write the question answer, and the question answer also you have to note in your fair English copy, and you have to make English copy in 2 parts, first flamingo and then vista. Divide your copy in 2 parts. Okay, and write this chapter, second chapter vista, in your flamingo part. Okay, thank you.